हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल इंटरपोलेशन के बारे में समझा था और डिफरेंस टेबल बनानी भी सीखी थी। अब स्टार्ट होता है आपका इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, यानी कि जो आपका एक्स डाटा गिवन होगा उसका जो इंटरवल होगा वो इक्वल होगा। इसके दो फॉर्मूला हैं, पहला है न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूला, दूसरा है न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड फार्मूला। दोनों में डिफरेंस ये है, अगर वैल्यू आपसे आगे से पूछी जाती है तो फॉरवर्ड यूज करते हैं और वैल्यू डाटा के पीछे से पूछी जाती है तो बैकवर्ड यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ हम फॉरवर्ड ही यूज करते हैं। अगर हमसे कहा जाता है कि आपको बैकवर्ड यूज करो या सेंट्रल यूज करो तब आप इसको यूज करना, वरना मोस्ट ऑफ आप फॉरवर्ड ही यूज करना। फॉरवर्ड फार्मूला कहता है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट प्लस यू डेल एफ एक्स नॉट प्लस यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यू एफ एक्स नॉट प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल की पावर फोर एफ एक्स नॉट। सिमिलरली बढ़ता जाएगा, यू माइनस फोर अपॉन फाइव फैक्टोरियल डेल की पावर फाइव, ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ यू जो है वो होता है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। तो स्टूडेंट एक्स तो वो होता है जो जिसकी वैल्यू हमसे पूछी जाती है, यानी कि किसी भी डाटा में से अगर पूछ लिया है कि 1956 की वैल्यू निकालो या 1940 की या 46 की या 50 की, तो जो हमसे पूछी जाती है वो वैल्यू एक्स कहलाती है। और एक्स नॉट जो होती है, जो हमको डाटा गिवन होता है एक्स का, उसकी जो पहली वैल्यू होती है उसे एक्स नॉट बोलते हैं, अपॉन एच। एच जो होता है उनके बीच का इंटरवल होता है, जो समान इंटरवल होता है। अच्छा, तो न्यूटन ग्रेगोरी का फॉरवर्ड का ही फॉर्मूला कराऊंगी मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ही न्यूमेरिकल कराऊंगी एक। तो आपका एक न्यूमेरिकल है, इधर करो। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल of the yearly premiums for policy maturing quinquennial ages, estimate the premiums for policy maturing at the age of 46 ईयर। यानी कि हमें वो ये जो हमें पॉलिसी दी हुई है, पॉलिसी की प्रीमियम्स दिए हुए हैं, इसमें से हमें जो 46 है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये डाटा गिवन होगा, एक्स और एफ एक्स गिवन होगा, यानी कि 45 पे इतना है, 50 पे इतना है, 55 पे इतना है, 60 पे इतना है और 65 पर इतना है। ठीक है, हमें निकालना कितना है 46 की। तो हमें पता चल गई कि एक्स हमारा क्या है 46 है, और ये हमारा एक्स नॉट है, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, ये एक्स फोर है, ये एफ एक्स नॉट है, ये एफ एक्स वन है, ये एफ एक्स टू है, ये एफ एक्स थ्री है, एफ एक्स फोर है। स्टूडेंट सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, तो यहाँ एक्स लिख लिया, यहाँ एफ एक्स लिख लिया। फिर हम डेल एफ एक्स निकालेंगे, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस। फिर डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट, तो इसमें से ये माइनस, इसमें से ये और इसमें से ये। फिर डेल क्यू, तब तक करते जाते हैं जब तक कि हमारी वैल्यू ख़त्म नहीं होती। इसमें से ये, इसमें से ये, तो ये आ गया। लास्ट में वैल्यू ये मिल गई है, जैसे कि मैंने कल आपको टेबल बनाना सिखाया था। अब हम यू निकालेंगे, तो यू आपका होता है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। एक्स आपका क्या है 46, जिसमें हमें वैल्यू निकालनी है, माइनस एक्स नॉट, पहली वैल्यू क्या है आपकी 45, 45 अपॉन डिफरेंस कितने का है 45, 50, 55, 5 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 1/5 या फिर 0.2। तो सब्सटीट्यूटिंग u इक्वल्स टू 0.2 इन न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला में हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, या तो 0.5 पुट कर देना, वो 1/5 या 0.2। तो हमने फार्मूला लिख लिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू, आपका ये फार्मूला होता है एफ एक्स नॉट यू डेल एफ एक्स नॉट यू माइनस वन डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट। यू मैम कहाँ तक लेके जानी है, जहाँ तक हमारी वैल्यू निकली थी, जैसे कि 4 तक वैल्यू निकली थी हमारी, तो हम 4 तक ही ले जाएंगे फार्मूला का। अगर बाई चांस हमारी डेल 5 तक निकलती है तो इस फार्मूला को हम यही एक्सटेंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा आगे फार्मूला, यू माइनस वन, यू माइनस टू, यू माइनस थ्री, यू माइनस फोर अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डेल की पावर 5। लेकिन यहाँ में 4 तक वैल्यू पूछी गई है तो हम सिर्फ 4 तक निकालेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये आपका एफ एक्स नॉट है, तो ये आपका डेल एफ एक्स नॉट होता है, ये आपका डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट होता है, ये डेल क्यू एफ एक्स नॉट होता है और डेल 4 एफ एक्स नॉट होता है। इनकी पहली वैल्यू एक्स नॉट ही होती है। ठीक है, अच्छा, इस जो फॉर्मूला में है हमें ये वाली वैल्यूज़ का यूज होता है फॉरवर्ड फार्मूला में, ये ध्यान रखना, पहली वैल्यूज़ का ये यूज होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं फॉर्मूले में हमने रखा एफ एक्स, एक्स की जगह पे 46 है, एक्स नॉट की जगह पे 45 है, यू की वैल्यू रख दी है डेल एफ 45, 1/5 माइनस टू डेल स्क्वायर एफ 45, 2/2, 2 फैक्टोरियल को खोलेंगे 2 हो जाएगा, 1/5 माइनस 1, 1/5 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप जानते होंगे कैसे खुलता है, 3 × 2 × 1, तो ये 6 हो जाएगा।
इसी तरीके से डेल क्यू और इसमें रख दिया 1/5 1/5 -1 1/5 -2 1/5 -3 अपॉन 4 फैक्टर को खोल दिया 4 3 2 1 और ये है। ठीक है, अब F45 यानी कि F45 मतलब Fx0 कौन सा हो गया आपका, Fx0 आपका हो गया ये वाला पहला, ये हो जाएगा डेल 45 सॉरी F45 डेल 45 डेल स्क्वायर 45 डेल क्यू 45 डेल 445। तो ये सारी वैल्यूज़ हम रखेंगे। F45 की वैल्यू 2.871 1/5 मल्टीप्लाई ये हमारे डेल 45 की वैल्यू आ गई, 1/5 में से ये माइनस किया, ये आ जाएगी आपकी डेल स्क्वायर 45 की वैल्यू। इस तरीके से हमने इसको खोल दिया है सारी वैल्यूज़ को और सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आता है 2.763। ओके स्टूडेंट्स, नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके।